सो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, एक अपडेट निकल के आ चुकी है जो यूपीएस से रिलेटेड। वो अपडेट निकल के आई थी कि अब कर्मचारियों को कब से लागू होगा यूपीएस, जो एनपीएस के बदले आया था। तो यहाँ पे देखिए पेपर कटिंग में फिर सामने आ चुका है। यहाँ पे अब बोल दिया गया है कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनपीएस के बदले यूपीएस को मंजूरी दे दी है। अब केंद्रीय कर्मियों को 25 साल की सेवा के बाद 50% पेंशन। जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूनतम क्या है, और इसमें अब न्यूनतम 10 साल की सर्विस पर मिलेगी पेंशन। मतलब कि जो 10 साल की अगर सर्विस कर लेंगे तो पहले 20 साल का था, अब 10 साल कर दिया है। और फिर देखिए केंद्रीय कर्मियों को 25 साल की सेवा के बाद 50% पेंशन मिलना तय है। अब आगे देखिए क्या क्या इसमें अपडेट दिया है, सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे आ जाइए, इसको थोड़ा जूम करके मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले लिखा कि नई दिल्ली, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नई स्कीम में कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका लाभ 23 लाख कर्मियों को मिलेगा। राज्य सरकार यूपीएस को लागू करती है तो उसे कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा हो सकेगा। फिर कह रहा है यूपीएस के लिए सरकार 18.5% का योगदान करेगी। इसमें फैमिली पेंशन, गारंटी शुदा पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त भुगतान के भी प्रावधान किए गए हैं। वैष्णव ने कहा कि यह योजना पूर्ण रूप से वित्तीय व्यवस्था के साथ लागू की जा रही है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे आ जाइए और देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है। बोला गया है कि यह कांग्रेस शासित कुछ राज्यों की योजना के तहत कोई खोखला वादा नहीं है। एक बार चुनाव चुन सकेंगे विकल्प, मतलब कि इसमें एक बार ही आप चुन सकेंगे। ओपीएस ले लीजिए, यूपीएस ले लीजिए या फिर एनपीएस। फिर लिखा है कि उन्होंने बताया कि एनपीएस में सरकार अपनी ओर से 14% अंशदान करती है, इसे बढ़ाकर 18% कर दिया है। कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस से चुनने का विकल्प एक बार के लिए होगा। वैष्णव ने कहा कि यह योजना कर्मचारियों की यूनियन और विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ पूरे विचार विमर्श के साथ लाई गई है। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोला है, चुनाव में बना था मुद्दा। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और एक चुनावी मुद्दा बन गया था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पिछले कुछ चुनाव के दौरान इस योजना को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया था। वैष्णव ने स्पष्ट कहा कि एनपीएस और यूपीएस दोनों ही कर्मचारियों का अंशदान शामिल होगा। फिर कह रहा है कि यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना पड़ेगा, इसमें केवल सरकार का अंशदान बढ़ाया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 14 था 18% कर दिया। इसमें ये बोला कि इसमें कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा, ये गवर्नमेंट अपने आप बढ़ा रही है। यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला गया है और इसमें बता दें अपडेट। यहाँ पे देखिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। अश्विनी वैष्णव सूचना और प्रसारण मंत्री इनके द्वारा अपडेट निकल के आ चुका है। फिर यहाँ पे देखिए ये अपडेट तो पहले ही निकल के आया था 2 महीना 3 महीना पहले, लेकिन अब इसको कन्फर्म किया जा रहा है। फिर देखिए इसको देखिए क्या बोला गया है। फिर एनपीएस और नई योजना में लाभ। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हुई है। पेंशन योजना एनपीएस से पहले के कर्मचारियों के लिए लागू परिभाषित लाभ के बजाय योगदान के आधार पर देती है। फिर कह रहा है कि नई योजना में लाभ क्या है। न्यूनतम 10 साल की सेवा अवधि के लिए अनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। एनपीएस खाता धारक अब यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से सुनिश्चित पेंशन देगी। तो फ्रेंड ये रहा अपडेट। और फिर देखिए नई पेंशन की खास बात है, इसमें क्या बोला गया ये भी देख लेते हैं। इसमें नई पेंशन मतलब जो यूपीएस लागू हुआ है, तो यूपीएस के लिए सरकार 18.5% का योगदान करेगी। इसमें फैमिली पेंशन, गारंटी, शादीशुदा, न्यूनतम पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एक मुफ्त भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। फिर कह रहा है कि यूपीएस के तहत कर्मचारी को अपनी ओर से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि राज्य सरकारें यूपीएस को लागू करती है तो उसे कुल 90 लाख कर्मचारी को उसका फ़ायदा हो सकेगा। तो और फिर नीचे देखिए क्या दिया, न्यू पेंशन स्कीम कैसे अलग है यूपीएस से। इसमें कह रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा देना ही होता है। सरकार 14% देती है। अब यूपीएस में कर्मचारी का कोई भी राशि नहीं देनी होगी। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% राशि देगी। पिछले साल वित्त मंत्रालय ने पेंशन पर फैसले के लिए एक समिति गठन की थी।
तो फ्रेंड ये जो भी अपडेट आया है यहाँ पे ये कंफर्म किया जा रहा है कि अब आपको जो यूपीएसएल लागू हो ही जाएगा, क्योंकि अब 1 अप्रैल 2025 से इसको आप लोगों को अपनाना है। तो 1 अप्रैल 2025 से इसको अब अपनाना है, चाहे कुछ भी कर लें, इसमें से आपको एक न एक चुनना पड़ेगा। या फिर आप एनपीएस चुनें चाहे ओपीएस चुनें, एनपीएस भी चुन सकते हैं और साथ ही साथ यूपीएस भी चुन सकते हैं, ओपीएस नहीं। तो यहाँ पे ये अपडेट रहा। तो फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिसको नहीं पता उसे भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।